उन्होंने जॉर्ज पंचम की स्तुति में जनगणमन लिखा। हाँ। इसलिए तो इस बात के पर्याप्त फैक्ट हैं कि जॉर्ज पंचम की स्तुति में वो नहीं लिखा गया था जनगणमन। हम पहला अंतरा ही पढ़ते हैं, पहली चीज तो ये है। तो वो होता है कि उतना ही पढ़ के आप राय बना लेते हैं। अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि हे जरसारथी तव रथ चक्रे युग युग विदयात्री तव शंख ध्वनि बाजे द्वारण विप्लव माजे, पूरा वो महाभारत का वर्णन है। तो अगर आप पूरा गीत पढ़े तो आपको समझ में आता है कि जो जनगणमन अधिनायक की बात हो रही है वो कृष्ण की बात है, अगर आप सारे पैराग्राफ उसके पढ़े। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज सबसे जो हास्यास्पद चीज मुझे लगती है कि वो कहा था आपने जॉर्ज पंचम की स्तुति की और आपको नोबेल मिल गया। नोबेल मिलता है स्कैंडिनेवियन कंट्री, क्या नाम है उसका, स्वीडन के एक ट्रस्ट से मिलता है, जिसका इंग्लैंड के राजा से कोई लेना देना नहीं है। दो अलग अलग देश हैं, ज्योग्राफिकली अलग हैं। और इसके अलावा वो पहले लिखा जा चुका था। पहली धुन जो वंदे मातरम की जिस धुन को हम गाते हैं वो भी इन्हीं की कंपोज की हुई है। तो दोनों ही इनके हैं। जो लोग ये करते हैं कि हम जनगणमन को छोड़ के वंदे मातरम को होना चाहिए, मतलब वो आनंद मठ में एक कविता के तौर पे गीत था जिसको म्यूजिक देकर बनाने का काम इन्होंने किया। तो आप ये कान पकड़िए वो कान पकड़िए, दोनों आपको एक ही जगह लेके जाएंगे।